नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था। तो दोस्तों, आपका पहले क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता है कि शांति पुरुष किसे कहा जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कि शांति पुरुष हम लोग किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, यानी कि शांति पुरुष कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। यानी कि दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आता है कि भारतनाट्यम किस राज्य शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है दोस्तों भारतनाट्यम। तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु राज्य का। किस राज्य का? तमिलनाडु राज्य का। यानी कि तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आता है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से है। तो आगा खां कप का संबंध जो है दोस्तों हॉकी खेल से है। किस खेल से है दोस्तों? तो हॉकी खेल से है। यानी कि चौथे क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न आता है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। तो दोस्तों, बताइएगा आप लोग कि पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्रण कहलाता है। तो तांबा एवं जस्ता, यानी कि दो 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 धातुओं जो है दोस्तों तांबा जस्ता, जो कि दो धातुओं का मिश्रण कहलाता है पीतल। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे वीवीआई कीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा नर्मदा नदी पर। कहाँ दोस्तों? नर्मदा नदी पर आपका सरदार सरोवर बांध स्थित है। तो दोस्तों, छठे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, अगला प्रश्न आता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो जीके विक्रम स्टडी यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कीजिएगा। दोस्तों का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जोजिला दर्रा जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में आपका स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि जोजिला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न आता है कि हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे भी वीवीआई कर लीजिएगा। तो हॉकी के जादूगर जो है दोस्तों मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। यानी कि मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। यानी कि आठवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी जो थी दोस्तों मथुरा में थी। कहाँ? मथुरा में। यानी कि 9वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है ऐसे प्रश्न, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि सांभर झील जो है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में। कहाँ? राजस्थान राज्य में। यानी कि 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता दोस्तों आप सभी का कि अफ्रीका के उष्णकटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों? अफ्रीका के उष्णकटिबंध घास को के मैदान को क्या कहते हैं? तो सवाना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सवाना। यानी कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि चावल का प्राचीन नाम क्या है। तो चावल का प्राचीनतम नाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बिरही। क्या हो जाएगा दोस्तों? बिरही। तो दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि चावल का सबसे पुराना नाम जो है बिरही है। यानी कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है
कि रंगोली किस राज्य की लोक कला शैली है। यानी कि रंगोली जो है दोस्तों किस राज्य के लोक नृत्य है, लोक कला शैली है दोस्तों, तो महाराष्ट्र का। किस राज्य का? महाराष्ट्र राज्य का। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। तो 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि का पाठ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों का पाठ का मुख्यालय जो है दोस्तों कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों 14वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि नींबू का डायबिक रोग किसकी कमी से होता है। तो नींबू का डायबिक रोग जो होता है दोस्तों किसकी कमी से होता है? तो तांबा के कमी से। किसके कमी से दोस्तों? तांबा के कमी से। यानी कि नींबू का डायबिक रोग जो होता है तांबा के कमी से होता है। यानी कि 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि पंडित रविशंकर का संबंध किससे है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है दोस्तों सितार से है। किससे है? सितार से। यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि आराम हराम है का नारा किसने दिया था। तो आराम हराम है दोस्तों का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यानी कि 17वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आता है कि ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है। तो दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये हो जाएगा खुशवंत सिंह। यानी कि 18वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आप सभी का कि कुंभ मेला जो है कितने वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। कि तो बताइएगा दोस्तों कि कुंभ मेला जो है कितने वर्ष में आता है। तो ये हो जाएगा 12 वर्ष में, यानी कि 1 साल में आता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुंभ मेला जो है 12 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न आता दोस्तों कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है दोस्तों बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था दोस्तों। यानी कि 20वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आता दोस्तों जो कि आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आप लोग इसका प्रश्न कमेंट बॉक्स में बताना। कहाँ बताना दोस्तों? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब बताना है कि अलमाटी बांध जो है किस नदी पर स्थित है। तो आपका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 20 प्रश्न करवाए जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तब तक इस वीडियो में आप लोग बने रहे दोस्तों। जय हिंद।